प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम आज का अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है संप्रदान कारकम। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसे कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे पिता पुत्र को फल देता है, यहाँ पुत्र संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह को अथवा के लिए होता है। इसे चतुर्थी विभक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। जनकः पुत्राय फलम यच्छति। प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहाँ देखा संप्रदान कारक अर्थात इसका चिन्ह होता है को या के लिए, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया, जनकः पुत्राय फलम यच्छति। यहाँ पर जनक यानी पिता पुत्र के लिए क्या दे रहा है? फल दे रहा है, और जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जनक किसको दे रहे हैं? पुत्र को, इसीलिए पुत्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पुत्राय। अकारांत पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखने के लिए मूल शब्द के बाद तीनों वचनों में क्रमशः आय, आभ्याम तथा एभ्य जोड़ा जाता है। जैसे बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। प्यारे विद्यार्थियों, हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसमें अंत में आय, आभ्याम और एभ्य शब्द को जोड़ा जाता है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखने के लिए मूल शब्द के बाद तीनों वचनों में क्रमशः आई, आभ्याम तथा आभ्य जोड़ा जाता है। जैसे लतायै लताभ्याम लताभ्य, छात्रायै छात्राभ्याम छात्राभ्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्त्रीलिंग के प्रयोग के लिए हम शब्दों के पीछे क्रमशः आई, आभ्याम तथा आभ्य जोड़ते हैं। अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। माता बालकाय भोजनम यच्छति। माँ बालक के लिए भोजन देती है। माता बालकाभ्याम भोजनम यच्छति। माँ दो बालकों को भोजन देती है। माता बालकेभ्य भोजनम यच्छति। माँ बहुत से बालकों के लिए भोजन देती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमें ध्यान रखना है कि संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो को या के लिए होता है। जब आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो या तो वो को हो या फिर के लिए हो। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति। सभी छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। ते तत्र क्रीडनाय क्रीडाक्षेत्रं गच्छन्ति। वे सभी वहाँ क्रीडनाय अर्थात खेलने के लिए क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति खेल के मैदान में जाते हैं। क्रीडा क्षेत्रम हम खेल के मैदान को कहते हैं। ते पुस्तकेभ्य पुस्तकालयम गच्छन्ति। वे सभी पुस्तकेभ्य अर्थात पुस्तकों के लिए पुस्तकालय में जाते हैं। सूर्यः प्रकाशाय भवति। सूर्य प्रकाश के लिए होता है। वृक्षाः फलेभ्य भवन्ति। और वृक्ष फलेभ्य अर्थात फलों के लिए होते हैं। नदी परोपकाराय वहति। नदी परोपकार के लिए होती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर नदी को परोपकार के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि नदी हमेशा दूसरों को जल देती है और दूसरों के लिए कार्य करना परोपकार कहलाता है। जनाः भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। लोग घूमने के लिए उद्यान अर्थात बगीचे में जाते हैं। बालकाः क्रीडनाय तत्र गच्छन्ति। सभी बालक क्रीडनाय अर्थात खेलने के लिए वहाँ जाते हैं। वृद्धाः शुद्ध पवनाय गच्छन्ति। सभी बुजुर्ग लोग शुद्ध पवनाय अर्थात शुद्ध वायु के लिए गच्छन्ति जाते हैं। छात्रः अध्यापिकायै पुष्पं यच्छति। सभी छात्र अध्यापिकायै अर्थात अध्यापिका के लिए पुष्पम यच्छति पुष्प देते हैं। अध्यापिका छात्राय पुस्तकम यच्छति। अध्यापिका छात्रा के लिए पुस्तक देती है।
शिक्षकाः छात्रेभ्यः ज्ञानं यच्छति। शिक्षक सभी शिक्षक छात्रेभ्य अर्थात छात्रों के लिए ज्ञान देते हैं या छात्रों को ज्ञान देते हैं। सिंह आखेटाय भ्रमति अर्थात शेर शिकार के लिए घूमता है। पशवः आहाराय इतस्ततः भ्रमन्ति सभी पशु आहाराय अर्थात भोजन के लिए इतस्ततः इधर उधर घूमते हैं। वानरः फलेभ्यः अत्र तिष्ठति सभी वानर फलों के लिए यहाँ रुकते हैं या बैठे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने यहाँ पर संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग देखा। विशेष रूप से हमें स्मरण रखना है कि चतुर्थी विभक्ति के लिए संप्रदान कारक और संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को या के लिए। तो आप सभी इसका स्मरण रखेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा और आप सभी इस पाठ के संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति का उचित अभ्यास जरूर करेंगे।